तो कितना मैकेनिक भाई यही वाला वायर में कन्फ्यूजन पड़ जाता है कि ये वायर का काम क्या है और ये मॉड्यूलर में किस काम के लिए आया है। और एक टेस्टी लैम्प के एक वायर दोस्तों यहाँ बॉडी अर्थिंग देंगे तो ये टेस्टी लैम्प बिलिंग करेगा दोस्तों। यहाँ देखिएगा, देखिए दोस्तों बिलिंग कर रहा है ना। देखिए ये है हेडलाइट मॉड्यूलर, ठीक है। इसी के ऊपर में दोस्तों हम फोकस करेंगे। ये बजाज कंपनी के पल्सर मोटरसाइकिल में ये वाला मॉड्यूलर रहता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर इंडिकेटर की प्रॉब्लम और हेडलाइटिंग की प्रॉब्लम अगर पल्सर बाइक में आ जाता है तो यही मॉड्यूलर दोस्तों चेक करना पड़ता है, ठीक है। देखिए दोस्तों लाइटिंग की प्रॉब्लम और इंडिकेटर की प्रॉब्लम ये कॉमन सी बात है दोस्तों कि आपके गैरेज में आ जाता है, ठीक है। ये यानी कि मॉड्यूलर के बारे में हम आपको अच्छा तरह से फोकस करके बताएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों समझने में और ज्ञान सीखने में कंजूसाई मत करिएगा, ये आपके लिए फ़ायदा होगा अगर आप मैकेनिक है तो दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले ना दोस्तों ये अगर ख़राब हो जाएगा ना तो इंडिकेटर नहीं वर्क करेगा, बिलिंग नहीं करेगा इंडिकेटर, और दोस्तों हेडलाइट नहीं बलेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम आपको प्रूफ देते चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा ये सब अभी लगा हुआ है और ये बाइक में इंडिकेटर की और हेडलाइट की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हम आपको समझाएंगे कि कहीं प्रॉब्लम आ जाए इंडिकेटर की और हेडलाइट की तो क्या क्या वायर चेक करना पड़ता है और कैसे सॉल्व आप कर सकते हैं एकदम आसानी तरीक़ा से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले हम बाइक स्टार्ट कर लेते हैं और दोस्तों हम आपको बताएंगे। तो देखिए हम चाबी यहाँ ऑन करेंगे, ठीक है। चाबी ऑन करके दोस्तों हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। देखिए बाइक स्टार्ट है और हेडलाइट देखिए दोस्तों बल रहा है। देखिए दोस्तों हाई बीम और लो बीम दोनों वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। देखिए हेडलाइट बल रहा है, ठीक है। और जैसा ही दोस्तों ये सॉकेट को हम निकालेंगे बाहर तो हेडलाइट नहीं बलेगा। देखिए यहाँ हम निकाल दिए और यहाँ देखिए हेडलाइट वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए और हाई बीम और लो बीम दोनों भी हम डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन देखिए हेडलाइट वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों यहाँ हम ये सॉकेट को यहाँ इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते ही देखिए हेडलाइट बल गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको समझना एकदम ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए आपके गैरेज में या आपके बाइक में हेडलाइट की प्रॉब्लम है, हेडलाइट वर्क नहीं कर रहा है, बल्ब वगैरह सब सही है, बॉल जो होता है हेडलाइट की वो सही है, ठीक है, तभी हेडलाइट वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों। तो उस केस में क्या करिएगा, यहाँ के जो सीट है ओपन कर लीजिएगा और एक ये देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए ये क्या करिएगा, ये निकाल लीजिएगा, ये निकाल के यहाँ डायरेक्ट करिएगा। ये वाला सॉकेट में डायरेक्ट नहीं करिएगा दोस्तों। देखिए ये मॉड्यूलर से निकला हुआ सॉकेट है, ये वाला सॉकेट में डायरेक्ट करिएगा जहाँ से दोस्तों वायरिंग से गुच्छा से आया है। और ये कलर देखिए, ये भंटैया कलर के जो वायर है ना दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों यहाँ देखिए इसमें यहाँ स्विच नहीं दिया है दोस्तों, कंपनी ने यहाँ ब्लॉक कर दिया है, डायरेक्ट यहाँ आता है दोस्तों। देखिए जहाँ से हम हाई और लो दोनों यानी कि बाल सकते हैं, डायरेक्ट भंटैया कलर के वायर डायरेक्ट ये स्विच में आया है। और यहाँ से दोस्तों जैसे हम हाई बीम करेंगे तो हाई बीम बल जाएगा, लो बीम करेंगे तो लो बीम बल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों और ये जो चॉकलेटी कलर के वायर है इसमें 12 वोल्ट करंट आता है, तो ये दोनों डायरेक्ट करेंगे तो हेडलाइट वर्क करेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों इस तरह के एक वायर को टुकड़ा ले लेना, ठीक है, और यह डायरेक्ट करना है दोस्तों। जैसे ही हम डायरेक्ट करेंगे ना तो हेडलाइट वर्क करेगा दोस्तों। अगर बल्ब वगैरह सब सही है, स्विच वगैरह सब सही है तो ये हेडलाइट वर्क करेगा। देखिए ये हम लोग ने डायरेक्ट कर दिया है और डायरेक्ट करने पर देखिए हेडलाइट अभी वर्क नहीं कर रहा है। चलिए हम चाबी को पहले ऑन कर लेते हैं। देखिए चाबी ऑन करते ही हेडलाइट देखिए दोस्तों बल रहा है और यहाँ से हाई और लो दोनों करने पर देखिए हाई बीम भी और लो बीम भी वर्क कर रहा है। और जैसे ही दोस्तों ये वाला वायर हम निकालेंगे तो ये वाला वायर निकालते ही देखिए हेडलाइट बलना छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमको यह कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहाँ से डायरेक्ट करने पर अगर हेडलाइट वर्क कर रहा है, बल रहा है, तो इससे हमको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि हेडलाइट के जो बल्ब होता है ना वो एकदम सही है और दोस्तों स्विच वगैरह वायरिंग वगैरह सब सही है दोस्तों। अगर यहाँ से डायरेक्ट करने पर हेडलाइट वर्क नहीं कर रहा है उस केस में ये वाला वायर दोस्तों कट हो सकता है, या दोस्तों हाई बीम लो बीम जो स्विच होता है वो यानी कि प्रॉब्लम हो सकता है, या बल्ब वगैरह प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से डायरेक्ट करके आप चेक कर लीजिएगा अगर हेडलाइट की प्रॉब्लम आता है तो आपके गैरेज में, ठीक है। तो चलिए हम एक एक वायर के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं और प्रॉब्लम आने पर कौन कौन वायर में चेक करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले ये हम सॉकेट को यहाँ लगा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो दोनों वायर है हम आपको अच्छा तरह से समझा दिए है। ये भंटैया कलर के वायर है जो ये मॉड्यूलर से आउटपुट करंट बाहर निकालता है ये वाला वायर में, और ये वाला वायर कहाँ जाता है तो स्विच में चला जाता है जहाँ से हाई बीम और लो बीम हेडलाइट को हम बाल सकते हैं। तो ये आउटपुट करंट है दोस्तों, ये मॉड्यूलर से बाहर निकलता है, ठीक है। और ये जो चॉकलेटी कलर के वायर है ना, ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आता है दोस्तों इग्निशन स्विच ऑन करने पर।
ठीक है। तो ये बात आपको समझना एकदम ज़रूरी है दोस्तों, जितना हो सके आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब रहा दोस्तों ये वाला सॉकेट, ठीक है। तो ये वाला सॉकेट दोस्तों यहाँ देखिएगा, ये तो बॉडी अर्थिंग है दोस्तों, जो यहाँ काला पे पीला लाइन बना हुआ है दोस्तों। ये बॉडी अर्थिंग भी चेक करिएगा, अगर इंडिकेटर की प्रॉब्लम और हेडलाइट की प्रॉब्लम आता है तो ये बॉडी अर्थिंग की अगर वायर बीच में से कट हो जाएगा, ये मॉडलर को इनपुट बॉडी अर्थिंग नहीं मिलेगा और हेडलाइट वर्क और इंडिकेटर वर्क भी नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आपको समझना एकदम ज़रूरी है। और यहाँ भी एक 12 वोल्ट करंट इनपुट आ रहा है, ये दोस्तों मॉडलर में देखिए चॉकलेटी कलर के ये वाला वायर है, इसमें भी 12 वोल्ट करंट आता है इग्निशन स्विच ऑन करने पर, और ये वाला वायर में भी 12 वोल्ट करंट आता है इग्निशन स्विच ऑन करने पर, ठीक है। तो दोस्तों आप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और एक ये वाला वायर दोस्तों आप देखिएगा, जो नीला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो कितना मैकेनिक भाई यही वाला वायर में कन्फ्यूजन पड़ जाता है कि ये वायर का काम क्या है और ये मॉडलर में यानी कि किस काम के लिए आया है। ये वाला वायर जो नीला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, तो यही वाला वायर के जरिए से ना दोस्तों हेडलाइट वर्क करता है, बलता है दोस्तों, ठीक है। तो एसी करंट ये मॉडलर में इनपुट घुसता है दोस्तों। यहाँ हम आपको फोकस करके बता देते हैं, यहाँ देखिएगा दोस्तों, नीला पे उजला लाइन बना हुआ है, जो मैग्नेट कॉइल से एसी करंट आ रहा है, ठीक है। और यही वायर दोस्तों यहाँ से एक ज्वाइन होके बाहर ये दोस्तों मॉडलर को भी इनपुट एसी करंट मिलता है दोस्तों, ठीक है। आपको प्रूफ चाहिए ना, तो हम आपको प्रूफ देंगे दोस्तों, और कन्फ्यूजन में नहीं पड़िएगा। कितना मैकेनिक भाई का कमेंट पढ़ता हूँ तो यही वाला वायर का कमेंट करता है और उस पर सवाल उठाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम दोस्तों पहला ये रिमूव कर लेते हैं सॉकेट, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों नीला पे उजला लाइन बना हुआ है, चलिए यहाँ हम जोड़ लेते हैं। एकदम प्रॉपर तरीका से जोड़ना है दोस्तों, देखिए इस तरह हम जोड़ लिया है, ठीक है। अब दोस्तों हम किक यूज करेंगे दोस्तों। किक यूज करने पर ना यहाँ स्पार्क देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा आप। तो दोस्तों किक यूज करने पर ना यहाँ से स्पार्क देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी कि एसी करंट इनपुट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको प्रूफ मिल गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वाला वायर में अगर इनपुट एसी करंट ये मॉडलर को नहीं मिलेगा ना, उस केस में भी हेडलाइट वर्क नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ से डायरेक्ट करने पर हेडलाइट वर्क करेगा, लेकिन स्टार्ट करने पर हेडलाइट वर्क नहीं करेगा अगर ये वाला वायर बीच में से कट हो जाता है, या दोस्तों मैग्नेट कॉइल जो ख़राब हो जाता है, उस केस में भी हेडलाइट वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों हेडलाइट की अगर प्रॉब्लम आता है तो ये वाला वायर में ना आप यहाँ से एक तार जोड़ के स्पार्क चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये यानी कि हम आपको समझा दिए हैं। और एक ये वाला वायर दोस्तों देख सकते हैं, जो पूरा का पूरा ऑरेंज कलर के ये वायर है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला वायर के जरिए से हमारे इंडिकेटर वर्क करता है दोस्तों, ठीक है। ये वाला वायर डायरेक्ट ये मॉडलर से आउटपुट करंट निकलता है और डायरेक्ट हमारे दोस्तों यहाँ आता है, यहाँ आता है, ठीक है, जहाँ से हम लेफ्ट साइड और राइट साइड इंडिकेटर ऑन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको प्रूफ चाहिए तो हम आपको प्रूफ देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ हम ये लगा लेते हैं, देखिए इस तरह से हम लगा लिए हैं। तो दोस्तों हम आपको प्रूफ देंगे और अच्छा तरह से समझाएंगे, आपके गुरुजी या आपके कोई भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा इस तरह के वीडियो दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों ये टेस्टी लैंप है, टेस्टी लैंप के एक वायर दोस्तों देखिए पूरा का पूरा ऑरेंज कलर के वायर में हम एक टेस्टी लैंप के वायर घुसेड़ दिया है, ठीक है। और एक टेस्टी लैंप के एक वायर दोस्तों यहाँ बॉडी अर्थिंग देंगे, तो ये टेस्टी लैंप बिलिंग करेगा दोस्तों। यहाँ देखिएगा, देखिए दोस्तों बिलिंग कर रहा है ना, ठीक है। तो दोस्तों इससे हमको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये ऑरेंज कलर के जो वायर है डायरेक्ट यहाँ से हमारे जहाँ से हम इंडिकेटर ऑन करते हैं डायरेक्ट वहीं पे जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको अच्छा तरह से समझ आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।